अब पुलिस वाले जो बाशऊर कानून पसंद, अच्छा अब एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है, आप मुझे ये बताएं टीएएसआई से डीएसपी तक का सफर कानून के मुहाफिज को क्या सिखाता है? उसकी तरबियत करता है ना, पुलिसिंग की। हाँ, डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। पुलिसिंग का तौर तरीका कानून। उसे अगर पिस्टल दिया है तो अपनी हिफाजत के लिए दिया है और क्रिमिनल्स को मारने के लिए दिया है। उसने अपने बीवी बच्चों को मार दिया। अच्छा, ये बाज औकात बाज लोग मैं नहीं मानता ये कि अकेले ने मारा है। नहीं, पिस्टल मेरा ज़हन, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। आप क्या कहते हैं, मिल के मारा किसी के साथ? आप ये चेक कीजिएगा, ये वाकया हुआ कहाँ? रिंग रोड पे, गाड़ी के अंदर ही हुआ। गाड़ी के अंदर। अच्छा, किसने बताया? डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ओके। अगर ये सुन ले तो घर में बेड से, वॉशरूम से और बेसन से धब्बे कैसे आ गए खून के? मैं पुलिस की प्रेस रिलीज पर यकीन कर रहा हूँ फिलहाल, आपके कहने के मुताबिक। गाड़ी में मारा, गाड़ी में मर गई, कोई मुजामत नहीं की, गाड़ी रोकने की कोशिश नहीं की, गाड़ी टकराई कहीं नहीं, रूटीन में चलती रही, गोलियां भी चल गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने धब्बे कहाँ से लिए, मैच कहाँ से किया? नहीं, गाड़ी के अंदर से एक मिनट, मिले हैं। नहीं, मुझे आप बताएं, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आपने पढ़ी गौर से कि वॉश बेसन, उसने क्या हाथ धोए थे, मुंह धोया था, बच्चियों को, अपनी मकतूला बीवी और बेटी को साफ किया था? वो कत्ल करने के बाद मतलब कैसे लाश अकेली खेल घसीटी? देखिए, वो दो खवातीन थी कि लड़की तो सहम गई जब गोली चली। सब बातें छोड़ दें, आप मुझे बताएं, ये ह्यूमन काम है। ये तो शक है ना, ये तो शक नहीं, तफ्तीश और क्या होती है? देखिए, मरकजी मुलजिम, अब तो मजीद तफ्तीश तो जाहिर होगी ना, ट्रायल में भी चीजें। आप मुझे ये बताएं, बेड पे क्या हुआ? नहीं, वो तो अब नहीं पता ना बेड पे क्या हुआ। अच्छा चलें, अगर घसीट के लेके गई लाशें, अकेला बंदा? मुझे वो काम बताएं जो इंसानी जहन तस्लीम कर ले। मैं बताता हूँ आपको कि रिंग रोड के बिल्कुल साथ खाई है, ढलवान होती है, तो वहां गाड़ी लगा के और धक्का दे के आप सीट से किसी को भी गिरा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। और घर में कह रहा हूं, घर से धब्बे कहां से बेड से आए भाई? अच्छा, सिंक, बेसन, दूसरी वहां से उसने सबूत उठाए। इसी तरह उसने बेटी को यहाँ काने अपनी उसमें फेंक दिया, अपनी वेसिनिटी में, अपने इलाके में। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, वो ये कि डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर के बारे में जब ये बहावलपुर में तैनात थे तो ये समिया से वहाँ पर ही इनकी मुलाकात हुई और इनके समिया के वालिदैन ने इन पर अगवा का पर्चा भी दर्ज करवाया 365 का। उसके बाद फिर इन्होंने समिया से निकाह करके वहाँ पे बयान दिलवा दिए 164 के, और फिर इन्होंने बाकायदा निकाह किया, निकाह वगैरह जमा करवा दिया और फिर आ गए। फिर उच्च शरीफ के जो ख़ानदान है इनका, अहलिया का, वो ज़्यादातर मेल जोल नहीं रखते थे। इन्होंने फिर बाद में दूसरी शादी की, इनके घर वालों ने भाई सारी बातें मैंने मान ली, मैंने कहा सब बातें, मतलब पहले भी इन पे आप मुझे ये बताएं कि जब तहमीना, इसकी बहन समिया की, और उसकी माँ, इन्होंने अलल ऐलान मीडिया पे आके ये कहा, उच्च शरीफ के थाने में इत्तला दी, उच्च शरीफ सिटी का थाना जो है, कि हमारी बहन और बच्ची को कत्ल कर दिया इस शख्स ने किया है। हाँ, बाकायदा इल्जाम था। अलग गया। फिर 2.5 माह क्यों गुजर गए? और भैया एक शख्स कह रहा है कि हमारी बच्ची को, आप पर सबूत मौजूद है कि पहले अगवा का मुकदमा दर्ज है भावलपुर में, आप कह रहे हैं तफ्तीश भी होती रही, मुलजिम भी ठहराया गया, निकाह भी चले, क्लियर हो गया काम। फिर भी आपका शक यकीन में तब्दील नहीं हुआ। भैया आपने क्यों नहीं काबू किया? उसकी वजह है कि बेटी से बहुत ज्यादा लगाव था इन्हें। उसको चले, आप मुझे ये बताएं, फिर जिसने दफन किया लावारिस लाश देख के, खून आलूद होने के बावजूद, अमानतन 174 की कार्रवाई की, आपने किसी के इल्म में वो लाया? वो भी एसएचओ थाना, एक एसएचओ थाने का, काने का इमदाद जो है, वो लाया किसी के? यार ये एक लावारिस मिली है, ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है, इसीलिए उनको सिर्फ मुअत्तल किया। काला शकाकू थाना फिरोजवाला, संशोर, मुअत्तली, आप देख लीजिएगा, महीने से पहले बहाल हो जाएंगे। हाँ, बहाली हो जाएगी। तो भाई टेस्ट केस क्यों नहीं बनाते इसको? मुझे आप ये बताएं, मैं अभी तक ये कन्विंस नहीं हो पा रहा, मेरा जहन तस्लीम नहीं कर रहा इस बात को कि पुलिस की कहां कहां नेग्लिजेंस है इसमें, किस किस जगह पे है। वो इस केस को तो मॉडल केस बनाकर अपने पेटी, एनसीसीआईए, एफआईए, किसी अफसर ने कोई कुछ नहीं किया, आंख बंद रखी। अगर ये हाई कोर्ट में ना जाती समिया की बहन तहमीना, और एक आला अफसर इन्वॉल्व ना होता, डंडा ना करता,
जो आज क्रेडिट ले रहे हैं ना इन्वेस्टिगेशन वाले, मुझे सारा पता है कि क्या क्या उनका रोल रहा, किरदार उनका क्या था। एक एक लम्हे की मेरे पर रिपोर्ट है, किस दिन क्या हुआ। एक माहिर तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट, रिटायर्ड पुलिस अफसर, बहुत बड़े तफ्तीशी, पाकिस्तान के नामवर। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि 24 घंटे रिक्वायर्ड थे इस तफ्तीश के लिए, जस्ट 24 आवर्स। लेकिन उसके लिए आपको ब्रेक करना होगा ना, उसको मुद्दई को, उसको आपने कस्टडी में रखना था। आप उसको आसमान पे भेज देते, इतने शवाहिद मौजूद थे। काने के दफ्तर में डीएसपी के बॉडी से बुलेट्स मिलते और बुलेट्स मैच कर जाते उनकी गन से, सरकारी पिस्टल से। इसको भी छोड़ दें, आप सिर्फ उनका एक जाती गनमैन और घर का एक मुलाजिम तफ्तीश करते। ये मैंने पूछा तफ्तीशी अफसर से, उसने कहा 2 बंदे आपको फौरन बता देते कि क्या हुआ, उनके जाती मुलाजिम, पर्सनल स्टाफ जो होता है एक। दूसरा ये है कि 24 घंटे उनको आज़ादाना काम कर रहे थे वो। जो असल बात तो ये है ना कि जो उस्मान हैदर साहब हैं वो रूटीन में काम कर रहे थे। वो कहते हैं कि उनके हर एक्ट पे नज़र रखते, गौर से उनको देखते रहते। इस तरह का मुल्जिम जो बेटी को और बीवी को कत्ल करता है, उसकी हरकत और सकनात मुख्तलिफ होती हैं। 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन ये बता दे जी कि ये कहाँ खड़े हैं। आपकी मुलाकात है उस्मान हैदर गुज्जर साहब से? नहीं, मेरी गुज्जर से मुलाकात, मेरी उनसे एक दफ़ा मुलाकात जब सीआईए कोतवाली थे, तो जब मुल्जमान के इंटरव्यूज़ वगैरह करने की इजाज़त होती थी, हम प्रोग्राम करने के लिए गए, मुल्जमान के इंटरव्यूज़ किए, वो सिगरेट पी रहे थे और बड़ी रौनत और तकब्बुर थी उनमें। तो उसके बाद उन्होंने उसके उठ के उन पर वो तशद्दुद किया कि मुझे खौफ आने लगा। कोतवाली की बात है। उसके बाद ये फैसलाबाद भी तैनात रहे, जब अली रज़ा साहब वहाँ पे एसएसपी रहे, तो मेरी वहाँ पे भी इनसे एक मुलाकात हुई। अच्छा, मुलाकात में बिल्कुल ठीक होते थे, चाय शाय बैठ के गपशप लगाते थे, लेकिन एक डिस्टेंस और फासला ज़रूर रखते थे, मतलब इतना। और मैं समझता था ये बड़ा प्रोफेशनलिज्म है इनके अंदर। फिर उसके बाद ये शादरा तैनात होते हैं एसडीपीओ, और वहाँ के लोग शिकायत के अंबार लगा देते हैं। उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या वजह है कि उस्मान हैदर गुज्जर साहब के ख़िलाफ़ आप इतनी क्यों शिकायत करते हैं? बंदे तो ठीक हैं, क्योंकि मेरी उनसे अच्छी मुलाकातें एक दो। वो कहते हैं कि भाई उन्होंने पाबंदी लगा रखी है कि कोई भी शख्स मिलने आता है तो मोबाइल बाहर जमा करवा के आए। मैंने कहा यार ये तो सीसीपी ऑफिस में भी नहीं होता कि जेब में ठीक है आप रखते हैं, ये ऐसी पाबंदी तो नहीं है। तो मैं कुदरती तौर पे वहाँ पे गया हुआ था और मैंने कहा चेक तो किया जाए क्या वाकई ऐसा है। तो मैं जब गुजरने लगा तो 2 अर्दली वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सर मोबाइल जो है वो जमा करवा दें, और एक टोकरी उन्होंने पास रखी हुई थी, ऊपर चिट पे नंबर लिखते थे और उसको रोल कर देते थे कि मोबाइल आपका यहाँ पे है। तो मैं उस्मान हैदर गुज्जर साहब से उस दिन ये कह रहा था कि सर ये तो डीआईजी ऑपरेशंस और सीसीपीओ नहीं करते हैं, तो आप क्यों कहते कि यार ये मेरी रियासत है, ये मेरी जगह है, ये मेरा ऑफिस है ना, तो फिर यहाँ के रूल मैं बनाता हूँ, मैं मोबाइल कहते आपका मंगवा देता हूँ। मैंने कहा सर नहीं। मैं आपको बात बताऊँ बड़ी अहम। डीएसपी मुल्ज़िम दौरे कत्ल का, दोनों मकतूलीन माँ बेटी, इन तीनों के ज़ेरे इस्तेमाल 6 मोबाइल थे। ऐसे आपके बात से ज़हन में है। मुझे आप 15 नवंबर 2025 से पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2.5 से 3 माह, तीनों के ज़ेरे इस्तेमाल 6 मोबाइलों में से किसी एक का सीडीआर बताएं जो निकलाया गया हो। अच्छा, आप सर सीडीआर की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये वकुआ हुआ और मुझे पता चला कि डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी वो अगवा हो गई हैं, गुमशुदगी की एफआईआर हो गई है, तो मैंने उस्मान हैदर गुज्जर साहब को 2 से 3 कॉल्स की। अच्छा, उन्होंने जब कॉल अटेंड नहीं की तो मैंने उस्मान हैदर गुज्जर साहब को मैसेज किया कि सर मुझे इस बारे में थोड़ी डिटेल जो है वो जानना है। उस्मान हैदर गुज्जर साहब, हालांकि मेरे उनसे रब्ता रहता है, लेकिन इस मैसेज का उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद मैंने कहा चलें ये तो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे फ़हीम इमदाद एसएचओ हैं तो उनसे पूछ लिया जाए। मैंने फ़हीम इमदाद को भी मैसेज किए कि यार इस बारे में कोई डिटेल, यकीन करें कि उसने भी कोई डिटेल इस बारे में नहीं दी। इसका मतलब है सर जो उस्मान हैदर गुज्जर कैरेक्टर है ना पुलिस में, आप बिलीव करें कि ऐसी फिरौनियत डीआईजी एसएसपीज में नहीं होती कि जो मुतकब्बिराना लहजा, जाती शख्सियत का नहीं क्यों जाती शख्सियत, जब आप एक अफसर हैं सर, जब आप एक अफसर हैं तो आपकी लाइबिलिटी है कि अब आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ आप ज्यादती ना करें, आप उनके साथ घुल मिल के भी रह सकते हैं, या कम अज कम जो चीजें उन्हें चाहिए वो तो प्रोवाइड करें। मैं इससे हटके भी 2 बातें आपको बताता हूं। पहली बात, आपने कहा जी कि आपको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दी। अब मैं आपको इससे चाहता नहीं था कि इस हद तक जाऊं। अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ 365 का, थाना बरकी में। किस तारीख को? 18 अक्टूबर।
उसके बाद से 1 माह तक किसी तफ्तीशी ने, किसी ऑपरेशन के अफसर ने मौका मुलाहिजा नहीं किया। हाँ, मुद्दई के पास जाने की जरूरत नहीं होती थी। मौका मुलाहिजा, अगवा का मुकदमा दर्ज करने से पहले 3-4 बार पुलिस वाले जाते हैं। दाहो जी कितों गया जी, कितों गायब हुआ, कितने बैठा सी, कैमरों की फुटेज देखते हैं। फिर मुद्दई जो बन जाता है उसके नाक में दम कर देते हैं, कैसा लगता है कि तू ही मुल्ज़िम है। वो कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले कहते हैं कि सबसे पहला शक हमारा मुद्दई पे जाता है। मुद्दई पे, अच्छा। फिर आप कहते हैं क्राइम सीन दिखाओ मुझे, आखिरी बार वो कहाँ थी, निकली कहाँ से। अब ये मैं इब्तिदा बता रहा हूं, किसी पुलिस वाले को तौफीक नहीं हुई कि उसने जाए वकूआ का क्राइम सीन का नक्शा बनाया। ना, नहीं बनाया, किसी ने जाके गली का मुआयना नहीं किया। अच्छा, बयान नहीं लिया यार इसका। अच्छा, अब चीजें सामने आ रही हैं कि जो मोहल्लेदार हैं वो ज्यादा देर ये किसी एक घर में नहीं रह पाते थे। हाँ जी, वो किराए पे फौरन रहते थे। चेंज करते। तो किराए पे रहते थे, तो वहां पे इर्द गिर्द के जो लोग थे वो कंप्लेन करते थे सोसाइटी में कि यार ये बहुत लड़ते हैं, ये इनको किराए पे नहीं देना। मालिक मकान इनको बेदखल कर देता था। अच्छा, अब एक और सुने, पुलिस ने ये कहानी क्यों नहीं बताई कि जब ये उच्च शरीफ गए खुद उस्मान हैदर साहब डीएसपी, ये इन 4 महीनों में, हाँ, जाके कहते हैं अपनी सास को और साली को कि धी ताड़ी को आज गई है, कितने, उन्होंने कहा तीनों लेके अपनी बेटी नू, यानी अपनी बीवी के बारे में कह रहे हैं, अपनी बेटी नू लेके निकल गई, कितने गई, उन्होंने कहा लगता है कितने दौड़ गई, निकल गई, कितने गायब हो गई। ये मसला इस तक बात। तलक कलामी हुई, तकरार हुई उच्च शरीफ में, और तकरार के दौरान इसके मुंह पे डीएसपी के कि सास ने और साली ने कहा कि कहीं नहीं गई, हमें पता है आपने कहीं गायब कर दिया उनको। ये जुमला उनके घर वालों का, जिससे मेरी उनकी बात हुई, खुद बराह रास्त उन्होंने कहा कि हमने इनके मुंह पे कहा, और ये बाहर निकले, हम थाने उच्च शरीफ चले गए। उच्च शरीफ के थानेदार ने एक वायरलेस की, माँ बेटी गुम हुए हैं, जिस तरह मस्जिद में ऐलान नहीं करते ऐसे लाओ बाली सा, जिसने देखी हो हमें इतला दें। फिर कहते वो बंद करके वायरलेस से फौरी कहा, आपका तो मसला लाहौर का है ना मुतालका, तो आप लाहौर में जाएं, डिप्टी साहब से कहें वो तलाश कर देंगे। फुटबॉल बना के कहाँ धक्का, किसके पास, पुलिस के पास, किस डीएसपी के पास, जो खुद मुल्जिम है इस केस का। आप मुझे अंदाजा ये लगाएं, एक वाकया ये हिस्सा,